जब तक तुलबा यूनियन बहाल नहीं होगी यहाँ मुल्क में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। बल्दिस्तान के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है। शहर के अंदर यंग तुलबा के ऊपर छोटे छोटे पोस्ट करने पे नौजवानों को एटीए लगा के इन लोगों ने बगावत के मुकदमात बना के जेल में डाला है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ हमें बोलने के लिए मदऊ किया। सबसे अहम बात यह है कि तुलबा यूनियन जब जिस जगह में नहीं हो वहाँ बूने पैदा होंगे, वहाँ छोटे कद के लोग पैदा होंगे, मामलात नहीं समझेंगे, मामलात को लेकर आगे चलने का वो जनाब वाला उनके साथ शिकत नहीं होगा। इसलिए तुलबा यूनियन ज़रूरी है वो इलाके को, खित्ते को, पूरे दुनिया के मामलात को समझ के आगे ले जाए, अपने इलाके के लोगों के मसाइल समझे। इसलिए भी ज़रूरी है कि वो तुलबा यूनियन का यहाँ पे बहाल हो। जब तक तुलबा यूनियन बहाल नहीं होगी यहाँ मुल्क में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती है। तुलबा यूनियन और मजदूर यूनियन ये दो बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी बहाली अज़हद ज़रूरी है। और साथ साथ हम इस मामले में समझते हैं कि आपके मौजूदा हुक्मरान जो है इनके माहौलियात के बारे में कुछ पता नहीं है। ये कंक्रीट के जंगलात उबाल बनाते जाते हैं और जो असल इसके जंगलात हैं उसको कटाव करते हैं। उसमें कमीशन, ये कमीशन जनाब वाला खौर हुक्मरान हैं, इनका माहौलियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए भी ज़रूरत है कि तुलबा यूनियन हो जो कि ये सारे मसाइल को लेकर आगे चले। और साथ साथ जब तक आने वाले वक्त में इंसानी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ है ये माहौलियात का, माहौलियात को हम बचाने की काम नहीं करेंगे तो बहुत ही नुकसान होगा हमारे लिए। आपके सामने है, हम 15 साल बाद ये माहौलियात की बात कर रहे थे, हमारे ऊपर जनाब वाला लोग जुमले कसते थे ये माहौलियात को क्या हो गया। इस साल आपने देखा 7 दिन बारिशें हो गई और वक्त से पहले बर्फ़बारी हो रही है, वक्त पे बर्फ़बारी नहीं हो रही है, कहीं पे जनाब वाला बर्फ़ टूट रहे हैं, गिलाफ इवेंट हो रहे हैं और ये पूरे तबाही की तरफ जा रहे हैं हमारा इलाका। और पाकिस्तान को पानी देने वाला जो अहम पानी देने वाला गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन को बहुत सारे जगहों को ये 2 अरब इंसान यहाँ से आबाद हैं। तो इसलिए माहौलियात उस इलाके में भी बचाने की ज़रूरत है। हमें वहाँ पे माहौल दोस्त गाड़ियों का जनाब थर्मल पे बिजली पैदा करने के बजाय माहौल दोस्त पन बिजली और हवा पे बिजली और हमें सूरज पे बिजली पैदा करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने वतन को बचा सकें। गिलगित बल्दिस्तान स्टूडेंट्स के लिए सबसे अहम मसला तो ये है कि गिलगित बल्दिस्तान के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं, कोई जनाब वाला लॉ कॉलेज नहीं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से तालीमी अदारे ऐसे नहीं है। अगर एक यूनिवर्सिटी 2 हैं छोटे से, उसमें भी न लॉ का शुबा है न मेडिकल का शुबा है, कोई शुबा नहीं है। और जो फीसों का ये इजाफा कर रहे हैं, देखें आप जनाब वाला तुलबा यूनियन हो तो ये फीसों का बेतहाशा ये रोक सकते हैं। तुलबा यूनियन कह सकता है, तुलबा यूनियन का नुमाइंदा होता है, वो कहता है जनाब वाला हॉस्टल का डिमांड करेगा, वो तुलबा के लिए नई बसों का डिमांड करेगा, तुलबा के फीसों पे जनाब वाला बढ़ोतरी के खिलाफ बात करेगा। तुलबा यूनियन का मकसद इंतज़ामिया के फैसलों में 50% पावर शेयरिंग की बात है, तब वो तुलबा के वोट से जो मुंतखब होता है उस वजह से जनाब वाला हायर एजुकेशन कमीशन और इससे हुक्मरानों पर भी दबाव बढ़ता है। आप देख रहे हैं इनके अयाशियों में करोड़ों रुपए जाते हैं, ये लाखों इंसानों का एक फर्द जनाब वाला लेके जाता है जायदाद। इनके लंदन में फ्लैट्स है, इनके दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े बंगले हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारे आपका जनाब वाला खून से आ रहे हैं। तो ये तुलबा यूनियन हो तो ये सबको रोक सकता है। एक बेहतरीन समाज के क़याम के लिए भी तुलबा यूनियन ज़रूरी है। गिलगित बल्दिस्तान के अंदर गिज़र में, दियामर में और बल्दिस्तान में, हुंजा में, नगर में, गिलगित शहर के अंदर यंग तुलबा के ऊपर छोटे छोटे पोस्ट करने पे नौजवानों को एटीए लगा के इन लोगों ने बगावत के मुकदमात बना के जेल में डाला है। कितनी जुल्म की बात है। यहाँ पे इसका कानून ऐसे लागू नहीं हो सकता। गिलगित बल्दिस्तान को कॉलोनी के तौर पे चलाया जा रहा है। हम हुक्मरानों को कहेंगे ये कॉलोनी तौर पे चलाने का निज़ाम तर्क करें। अब नौजवान पूछ रहे हैं आपसे, सवालात कर रहे हैं आपसे कि वो वक्त चला गया कि आप रातों रात लोगों को 10-10 साल जेलों में डालोगे। अब जेलों में डालोगे तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए गिलगित बल्दिस्तान के जितने नौजवान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर शेड्यूल 4 है उनके ऊपर मुकदमात
मुकदमात है, सियासी कारकुनों पर मुकदमात है, वो मुकदमात ख़त्म करें और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सांस लेने दे, सांस। जब तक फिर बहुत ज़्यादा जुल्म होगा उसके नताइज बेहतर नहीं आएंगे। इसलिए हम हुक्मरानों को कहेंगे, इस्लामाबाद के हो, पिंडी के हो, जो भी हो, वो गिलगित बल्तिस्तान के मामले में गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को जुल्म व जबर के बजाय उनके हुकूक दे, लोगों के हुकूक दे, तालीमी अदारे कायम करे। किसने रोका आपको वहाँ पे तालीमी अदारे बनाने से, डेवलपमेंट बनाने से? कौन सा अक़वाम मुत्तहिदा का करारदाद है वो आपको रोकता है? कौन सा पाकिस्तान का कानून है जो रोकता है आपको गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की करे? ऐसा नहीं है। आप वहाँ से सारे वसाइल भी लूटें और लोगों को जबर पे रखें, जिसकी आप मजम्मत करते हैं। बहुत सारे तलबा के ऊपर शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 4 से निकाला तो उनके अकाउंट मुंजमिद है, शनाख्ती कार्ड मुंजमिद है। ये सारा ख़त्म करना होगा। वहाँ आज़ादी, इंसानी आज़ादियाँ आपको देनी होंगी।